दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव होने, राजनीतिक दलों ने चुनावी अभियान तेज कर दिया। इस बीच खबर है कि चुनाव आयोग दिवाली के बाद ही शेड्यूल जारी करेगा, क्योंकि अब तक गुजरात सरकार की तरफ से चुनाव से जुड़े रहने वाले प्रशासनिक अधिकारियों डीएम, एसपी, एसएसपी के तबादले का काम ही पूरा नहीं किया गया है। इस संबंध में आयोग ने गुजरात सरकार को फटकार भी लगाई है। निर्वाचन आयोग ने इसे लापरवाही माना और सख्त रुख अपनाया है। ईसीआई ने चुनावी तैयारियों के मद्देनजर प्रशासनिक अधिकारियों के अनिवार्य और समुचित तबादले के आदेश पर रिपोर्ट जमा करने पर जवाब मांगा है। आयोग ने गुजरात सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के नाम लिखे पत्र में 1 अगस्त की चिट्ठी का हवाला दिया और कहा, चुनाव के मद्देनजर ड्यूटी से सीधे जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों की तबादले की शर्तों के अनुपालन की रिपोर्ट 30 सितंबर तक देनी थी। अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं दाखिल हुई, इस संबंध में जवाब तलब किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि त्योहारी सीजन में रेलवे द्वारा बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही है। इसी कड़ी में रेलवे ने प्लेटफार्म में टिकट में बढ़ोतरी करके त्योहार के मौके पर बड़ा झटका दिया है। सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुंबई के प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफार्म में टिकटों के दाम बढ़ा दिए हैं। इन टिकटों की कीमत 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दी गई है। हालांकि ये इजाफा अस्थायी तौर पर 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के लिए किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में डेंगू अब तेजी से पांव पसारा, जिससे अब लोग डरने लगे हैं। राजधानी पटना के हालात सबसे खराब है, जहां डेंगू पीड़ितों की संख्या ने पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुरुवार को पटना में डेंगू के कुल 436 मरीज मिले, जो अब तक एक दिन में मिले पीड़ितों की संख्या में सर्वाधिक है। राज्य में डेंगू मरीजों की संख्या 6500 से पार कर गई है। सरकारी आंकड़े के अनुसार पटना में कुल पीड़ितों की संख्या गुरुवार को 4129 हो गई। राज्य के कई सरकारी अस्पतालों डेंगू वार्ड में बेड की कमी भी पड़नी शुरू हो गई है। इस बीच 4 सदस्य केंद्रीय टीम बिहार में डेंगू की स्थिति का जायजा लेने पहुंची। टीम अब तक राजगीर और बिहार शरीफ के कुछ इलाकों का दौरा किया, जहां बड़ी संख्या में डेंगू के मामले देखे गए थे। उन्होंने बिहार शरीफ के जिला अस्पताल का भी दौरा किया और अधिक परीक्षणों की आवश्यकता पर जोर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में पिछले कुछ दिनों से जारी गिरावट के बीच भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हर रोज की तरह आज पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव जारी कर दिए हैं। हालांकि भारतीय तेल कंपनियों ने शनिवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रखी है। इस तरह आज लगातार 154वां दिन है जब देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए आज भी राहत भरी खबरें आई है। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को दिवाली से पहले बड़ी राहत मिली है। मुख्तार के बड़े बेटे और मऊ सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी और उनके छोटे भाई उमर अंसारी को मऊ की कोर्ट ने जमानत दे दी है। उनके खिलाफ साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान इजाजत के बिना जुलूस निकालने और भीड़ जमा करने को लेकर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज था। मुख्तार के बेटे को मऊ की MP MLA कोर्ट की जज श्वेता चौधरी ने जमानत दी है। बता दें कि जब तक अब्बास अंसारी कोर्ट रूम में थे तब तक भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान के 12 जिले में स्वर्ण समाज के लोगों की मारपीट से आहत 250 दलित परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। इन लोगों ने अपने घरों से देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को बैतली नदी में विसर्जित कर दिया है। इन परिवारों ने राज्य सरकार के खिलाफ भी आक्रोश जताया और आरोप लगाया कि 15 दिन पहले मां दुर्गा की आरती करने पर स्वर्णों ने दलित समुदाय के 2 युवकों के साथ मारपीट की थी। समाज ने राष्ट्रपति से लेकर जिला प्रशासन तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन मारपीट के आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये पूरा मामला छबड़ा क्षेत्र के भुलौन गांव का है।
जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में टिकटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने बगावत कर दी है। बीजेपी के कई नेताओं ने टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिले में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं में ये असंतोष देखने को मिला है। नेताओं की ये बगावत विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि ये नेता पार्टी का वोट काटने का काम करेगी। जी हां, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में बीते दिन चीन से सटी एलएसी पर भारतीय सेना का अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र क्रैश हो गया था। पायलट ने दुर्घटना से पहले ही एटीसी को हेलीकॉप्टर में खराबी की सूचना दी थी। सेना के मुताबिक दुर्घटना की जांच के लिए गठित कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का मुख्य फोकस इसी तकनीकी खराबी पर होगा। दुर्घटना के दौरान हेलीकॉप्टर में सवार 4 सैनिकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। चलिए तो अब देते हैं मौसम की जानकारी। देश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर से करवट लेने लगा है। कई जगह ठंड की आहट होने लगी है। सुबह में ही अब तेज ठंडी हवाएं भी चलने लगी है। वैसे तो हर ओर त्योहारों की धूम है, लेकिन कई राज्यों में बारिश मजा खराब कर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार धनतेरस, दिवाली और काली पूजा के दिन कई राज्यों में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई है। दिल्ली में दिवाली के बाद ठंड और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। राजधानी में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं प्रदूषण बढ़ने से शनिवार को हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच सकती है। हवा की गति कम व वातावरण में धूल कण के कारण प्रदूषण बढ़ने की संभावना है। वहीं यूपी में मौसम साफ रहने वाला है। हालांकि तापमान गिरने से यहाँ भी ठंड बढ़ेगी। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।